चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जिसका पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने पिछली वीडियो में परिमेय अपरिमेय के बारे में समझाया है, तो अब सिद्ध करते हैं। पहली बात तो आपको सिद्ध करनी है √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमें इसके विपरीत कल्पना करनी है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना की है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूं। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, p बटे q के रूप में, जहां पर कंडीशन क्या होती है, q 0 के बराबर नहीं होता और p व q कैसी संख्याएं होती है, p व q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, वे संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, e। मैं इधर समझा देता हूं, एक मिनट। सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या वे होती है जिनका HCF क्या होता है, e। जैसे 2 और 5 ये कैसी संख्या है, सहभाज्य, क्योंकि इनका HCF तुम निकालोगे तो HCF क्या आएगा, e। जैसे 3 और 17 ये भी कैसी संख्या है, सहभाज्य, क्योंकि इनका HCF क्या है, e। तो सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF क्या हो, p। तो अगर ये परिमेय संख्या मानी हमने स्टार्टिंग में, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं अगले स्टेप में q का गुणा करेंगे, इधर √5 का गुणा किससे होगा, q से, बराबर p। ये जो समीकरण बनेगा इसका तुम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, यानी समीकरण एक का वर्ग करने पर, तो समीकरण एक का वर्ग करेंगे दोनों साइड, LHS साइड में भी और RHS साइड में भी। तो √5 क्यों है, इसका वर्ग करो और p का भी वर्ग करो। देखो अंडर वाली संख्याओं का वर्ग करते हैं तो अंडर क्या हो जाता है, हट जाता है। तो √5 की स्क्वायर होगा 5 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, बराबर में क्या है, p स्क्वायर। 5 के इधर भाग दे सकता हूं मैं, क्योंकि 5 इधर किस में, गुणा में है, ये किस में चला जाएगा, भाग में, यानी p स्क्वायर बटे 5। तो हमारी एक प्रमेय है जो अब फिलहाल नए सिलेबस में हटा दिए, प्रमेय 1.3 थी पिछली किताबों में NCERT की में, तो वो प्रमेय थी, आपको तो प्रमेयानुसार लिखना है, प्रमेयानुसार p स्क्वायर किससे विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना, कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित हो रही है, तो जैसे मैं कहता हूं आपसे 10 का स्क्वायर है, ये किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। अगर 10 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो 10 भी किससे विभाजित होगा, 5 से। ये मतलब है इस चीज का कि p स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से, तो p भी किससे विभाजित होगा, 5 से। ये प्रमेय 1.3 थी पिछले सिलेबस में, ठीक है। तो आगे चर्चा करेंगे। अब तुम्हें एक और कल्पना करनी है, यहाँ पे p बराबर मानना है आपको 5c। p बराबर क्या मानना है, 5c। p बराबर 5c लेने पर इसका समीकरण 2 मान लो आप। p की जगह पर क्या लेना है आपको, 5c लेना है। तो यहाँ पे √5 q का होल स्क्वायर है
और यहाँ पर आप p बराबर क्या ले रहे हो 5c। मैंने समीकरण 2 में क्या रख दिया p बराबर 5c। तो अंडर रूट 5q का होल स्क्वायर और p की जगह पर क्या रख दिया 5c का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 5q का होल स्क्वायर करेंगे तो 5q स्क्वायर और 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 और c के स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। 25 गुना में किधर किस में आएगा भाग में बराबर c स्क्वायर। ये काट देंगे कितनी बार कटेगा 5 बार यानी q स्क्वायर बटे 5 बराबर में क्या आएगा c स्क्वायर। इसमें यही पर में लगाओगे आप। अब q स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है 5 से तो q भी किससे विभाजित होगा 5 से। यहाँ पे लिख देना प्रमेयानुसार। प्रमेयानुसार q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। देखो अब आप देखेंगे स्टार्टिंग में हमने अंडर रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना। ये हमने कल्पना की माना कि अंडर रूट 5 की संख्या एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको मैंने p बटे q के रूप में लिखा जहां पर p और q कैसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनका HCF क्या हो a। लेकिन यहाँ पे देखो आप p स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी किससे विभाजित हो रहा है 5 से और q भी किससे विभाजित हो रहा है 5 से। यानी p व q दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हो रही है 5 से। जो किससे विभाजित हो रही है 5 से। कुछ भी मान लो आप p की जगह पर जैसे 10 मान लिया p की जगह पर q की जगह पर आपने मान लिया 25। अब दोनों संख्याएं किससे विभाजित हो रही है 5 से तो तुम इनका HCF निकालोगे ना HCF तो HCF क्या आएगा 5। क्या आएगा 5। जबकि सहभाज्य संख्याओं का तो HCF क्या आता है e। तो जो भी हमने ये कल्पना करी है ये परिमेय संख्या मानी ये कल्पना हमारी कैसी है गलत है। कैसी कल्पना है गलत। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखूंगा कि हमारे द्वारा की गई कल्पना अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना असत्य है अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। कल्पना अपन को पहले यही करनी पड़ेगी माना कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सभी सवालों में जिनमें भी तुमसे सिद्ध करवाए अपरिमेय संख्या है उनमें सभी में कल्पना क्या करनी है माना कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने ये परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन p बटे q के रूप में। अगर ये परिमेय है तो परिमेय की परिभाषा क्या होती है वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर शर्त क्या रहेगी शर्त q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और p व q कैसी संख्याएं हैं p व q सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ये बात तो ना सभी में फिक्स है। अगर तुमसे पूछे कि सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है तो आपको मानना है पहले क्या मानी परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ p बटे q के रूप में जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए
और पी व क्यू कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। तो सॉल्व करेंगे। देखो अगर प्लस माइनस में कैसा भी सवाल आ जाए तुम्हारे लिए, तो आपको कोशिश करनी है कि जो भी तुम्हें अपरिमेय संख्या दिख रही है ना √5, इसको तुम सेपरेट करो, इसको तुम बिल्कुल अलग करो। तो अलग करने के लिए आपको पक्षांतरण वगैरह करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सवाल में। 3 + 2 √5 बराबर पी बटे क्यू। हमारा परम उद्देश्य क्या है कि हम √5 को एक तरफ कर दें, कैसे भी करो आप, ठीक है। तो पहला काम तो मैं ये करूंगा कि 3 का पक्षांतरण कर दो इधर, तो इधर क्या बच जाएगा? 2 √5, इधर आएगा पी बटे क्यू। 3 का पक्षांतरण कर दिया तो क्या आएगा? -3। इसका पौन में 1 मानेंगे, लघुत्तम क्या लेंगे? क्यू। इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? क्यू। तो क्यू का क्यू में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? एक बार। और एक का गुणा किससे करेंगे? पी से। तो पी माइनस एक का भाग देंगे क्यू में, तो क्यू बच जाएगा। और क्यू का गुणा किससे करोगे आप? 3 से। तो क्या आएगा? 3 क्यू। और बराबर में क्या है? 2 √5। ये बताओ 2 गुणा में नहीं आप √5 के, तो इसका क्या लगेगा? भाग। तो यानी √5 बराबर p - 3q बटे में 2q। बात आई ना? हाई समझ में? तो अपन ने ये चीज क्या कर दी? बिल्कुल अलग कर दी। जो तुम्हें इसमें अपरिमेय दिखी ना जो संख्या, मैंने समझा रखा है परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है पिछली वीडियो में, ठीक है। और उसमें मैंने ये बताया कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय कौन सी होती है। और हमें पता है √5 की संख्या है अपरिमेय। तो इसको किसी भी तरीके से सामदाम दंडभेद किसी भी तरीके से अलग करनी है। तो पहले क्या किया मैंने? 3 का पक्षांतरण कर दिया, लघुत्तम ले दिया यहाँ पर। लघुत्तम के बाद ये दुगुना में थी, इसका मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, ठीक है। तो अब आपको एक बात लिखनी है लास्ट। देखो √5 बराबर जहां जहां पर p और q दिख रहा है वहां पर पूर्णांक लिख देना है। क्या लिख देना है? पूर्णांक। तो p की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? पूर्णांक। माइनस 3 की जगह 3 रहेगा, q की जगह पर क्या लिखूंगा? पूर्णांक। और मैंने पूर्णांक संख्याएं समझाई होंगी, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जाती है। बटे में क्या है? 2 गुणा क्यू। क्यू के जगह पर भी क्या लिखूंगा मैं? पूर्णांक। अब ये बात बताओ √5 बराबर पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ या फिर जोड़ो या फिर गुणा करो या फिर भाग दो, आएगा क्या? हमेशा पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक में पूर्णांक संख्याओं में तुम कैसे पूर्णांक संख्या जोड़ दो या फिर क्या कर दो? घटा दो। तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगी? पूर्णांक संख्या ही निकलेगी, ठीक है। बटे में 2 का गुणा मैं पूर्णांक से करूंगा तो भी क्या आएगा? पूर्णांक। और आप सभी जानते हैं अगर पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है? परिमेय। तो क्या आती है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या आती है? परिमेय संख्या। और बराबर में तुम्हारा √5 ही चल रहा है, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में यही √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध की थी। और तुम्हारी ये √5 कैसी संख्या आ रही है? परिमेय संख्या आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही? तो हमारे द्वारा जो कल्पना की गई है ना, इसमें हमें क्या है? विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास। अतः हमें विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है? असत्य। हमारे द्वारा की गई कल्पना असत्य है। अतः यहाँ पे लिख देंगे आगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि तुमने कल्पना यहाँ पे क्या की थी? माना कि परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? p बटे q के रूप में, जहां पर p व q की संख्या है सहअभाज्य संख्या और q ≠ 0।
तो ऐसे प्लस माइनस वाले कैसे भी सवाल आ जाए, आपको क्या करना है, जो आपको अपरिमेय संख्या दिख रही है ना, किसी भी तरीके से उसको क्या करना है आपको अलग। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ वैसे रैंडम, 5 माइनस 2 रूट 3 है, इसको तुम्हें अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो मैं सीधी सी कहानी समझा देता हूँ। पहले तो हमने ये क्या मान ली? परिमेय संख्या मान ली। कैसी संख्या मानी? परिमेय। अगर परिमेय तुमने ये मान ली तो इसको क्या लिख सकते हो आप? p बटे q के रूप में। वही बात लिखेंगे, q 0 के बराबर नहीं है और p में q कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है। कैसे भी करके ये वाली संख्या आपको अलग करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करूंगा मैं इसको अलग। 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर p बटे q। 5 का क्या करो? पक्षांतरण कर दो आप। माइनस 2 अंडर रूट 3 p बटे q माइनस 5। इसके नीचे एक मानेंगे, लघुत्तम लेंगे q और p माइनस 5 q। तो माइनस के 2 अंडर रूट 3 बराबर क्या आ गया तुम्हारा? p माइनस 5 q बटे में q। माइनस 2 का भाग दे देंगे अगले स्टेप में, तो p माइनस 5 q बटे में 2 गुना में किस में जाएगा? भाग में, यानी माइनस 2 q। अब ये बात ऐसे लिखेंगे आप, पूर्णांक माइनस 5 इंटू पूर्णांक बटे माइनस 2 गुना में q की जगह पर भी क्या रखेंगे? पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक रूप बनेगा, मतलब परिमेय। और जबकि तुम क्या जान रहे हो? अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा यही बात लिखनी पड़ेगी। अतः हमें क्या है? विरोधाभास है और हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है? असत्य। अतः 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से प्लस माइनस के कैसे भी सवाल आ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो।